हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा जी। धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा माता जी। बहुत अच्छा बोला है सुधा माता जी आपने, बहुत अच्छा भाई आपने। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी और भक्तों की कृपा है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी वैष्णव को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता माता जी, जी। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा जी। हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी, शीला हरे माता जी। कृष्णा हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वही भक्तों को सबको पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सीता माता जी धन्यवाद। सुधा माता जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे नवदीप कृष्णा। मायापुर धाम यात्रा अभी अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है, खत्म हुआ है जस्ट। आज 1 मार्च है, अभी भी कुछ वक्त वहीं पर है। और आप सबों को पता है कि हमारे जो मई महीने में हरे कृष्णा प्रियंका सहगल माता जी, अगर आप म्यूट कर लेंगी तो धन्यवाद। तो हमारी जो मई महीने की यात्रा है वो आप सबों को पता है कि वो यात्रा 10 मई से लेके
14 मई तक है, 10th to 14th मई, जो ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा है। तो आप लोग उसका रिजर्वेशन करवा लीजिए। जिन भक्तों ने अगर रिजर्वेशन करवा लिया है अपना और अभी तक राधिका माता जी को सूचित नहीं किया है, तो कृपया आप उसको सूचित कर दें। तो इसका आपको ख्याल रखना है। कुछ जो भक्तों से निवेदन ये है कि अगर आप यात्रा के लिए आप सोचते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अगर यात्रा करते हैं, जो भी भक्त जो भी यात्रा में गए होंगे, तो अगर हम इंडिविजुअली ट्रैवल करते हैं तो हम अपने डिस्पोजल पे रहते हैं, जहाँ जाना है अपने मन से जा सकते हैं, अपने पॉकेट के अनुसार आप अपना एकोमोडेशन चूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम सामूहिक यात्रा करते हैं, तो एक हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो एक हमारे आध्यात्मिक गुरु के नेतृत्व में हम यात्रा करते हैं। तो हमें इसका हमेशा ख्याल रखना है कि हमारे साथ जो भी है, गुरुजी ने कई बार बताया कि हम उनको देखते हैं कि उनके 2 हाथ हैं, लेकिन उनके एक्चुअली वो उनके 4 हाथ होते हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं, इस भौतिक चक्षु से नहीं देख पाते हैं। तो हमें जब भी यात्रा करना है, तो यात्रा के मूड का ख्याल रखना है। वहाँ पे जो आपको असावधानी भी हो सकती है, तो जो आपको इंडिविजुअली वो पहले सोच के जाना है। अगर आप छोटे बच्चे लेके जाते हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना है कि हो सकता है कि छोटे बच्चे के लिए वहाँ पे उतनी उचित सुविधा ना मिल सके और इस कारण से आपको कष्ट हो। तो आप लोग कृपया इन चीज़ों का ख्याल रखिए। जब भी आप यात्रा के लिए प्लान करते हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी यात्रा का प्लान कीजिए आप। क्योंकि वहाँ पे अगर सामूहिक रूप से आप रहते हैं, एक रूप में अगर 3 लोग 4 लोग रहते हैं, तो ये जरूरी है इसमें आध्यात्मिक यात्रा में, क्योंकि एक साथ गुरुजी बोलेंगे सबको यहाँ आना है, इतने बजे आना है, सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, कथा सुनेंगे। तो अलग अलग रह के अगर आपके मन में ऐसा है कि अगर आप वहां जाके अलग अपनी, तो आपकी अलग अगर ऐसी बात है, तो ऐसा मन में मत रखिएगा, क्योंकि एक साथ सामूहिक यात्रा में कुछ कष्ट तो होते हैं, तो आपको सहन करने की आप में इतनी मतलब शक्ति होनी चाहिए, तभी हम आगे यात्रा को आगे सोच सकते हैं, और उसका मन बनाना उसके अनुसार ही चाहिए। तो यही सलाह है जो गुरु जी की तरफ से है। तो आप लोग कृपया जो 10 से 14 तक जो यात्रा है, उसमें आप लोग अपना रिजर्वेशन करा लें, जो भी भक्त जाना चाहते हैं। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एकादशी कब की है? एकादशी 3 तारीख की है माता जी। हाँ, एकादशी 3 तारीख की है, 3rd। अच्छा, धन्यवाद। परसों है, परसों। आज 1 तारीख है, परसों है। हाँ, परसों। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। क्लास नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ? हरे कृष्ण पंचांग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है गीता के सूत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे गीता क्लास के सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी, उसके बारे में कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए जी। शिवानी बिष्ट, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, कल आपने हमें बताया था कि अर्च विग्रह की पूजा से पहले 16 माला होना जरूरी है, और तुलसी महारानी के लिए पूजा की थाल कैसे तैयार करनी है
ये बताया था दिया, घंटी, आचमन, पात्र, अगरबत्ती और फूलों की एक छोटी प्लेट होनी चाहिए। और सेवा स्टार्ट करने से पहले, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए आपने बताया था। तो उसमें हमें सबसे पहले आचमन करना चाहिए, फिर गंगा शंख में गंगा जल डालना चाहिए, और फिर उसके बाद 3 बार गंगा जल डालना चाहिए शंख में, शंख को। उसके बाद फिर उसके शंख को बजाना चाहिए, 3 बार बजाना है हमें शंख को। फिर उसके बाद गंगा जल को फिर वापस से आचमन करना है शंख का। फिर उसके बाद उसे स्टैंड पे रख देना है। फिर उसके बाद फिर वापस से हमें, आपने बताया था कि हम जितनी भी प्रोसीजर करेंगे, जितनी भी चीजें करेंगे, उसमें हमें आचमन करनी है, अपने अपने हाथों का भी आचमन करना है और चीजों का भी आचमन करना है। और फिर आपने बताया था हम दिया को जलाएंगे, फिर उसके बाद हम धूप लेंगे, और फिर हम एक हाथ में घंटी पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में घंटी पकड़ेंगे, राइट में धूप पकड़ेंगे, और फिर आचमन से हम घंटी को और दीप को दोनों को ही आचमन से स्वच्छ करेंगे। और फिर उसके बाद हमने फिर आपने बताया था कि धूप कैसे दिखानी है। तो 3 टाइम हम गुरुदेव को धूप दिखाएंगे। सबसे पहले हम परमिशन लेते हैं गुरुदेव से, शीला प्रभुपाद से, नित्यानंद प्रभु से और राधा रानी से। तो गुरुदेव को हम 3 बार धूप दिखाएंगे, 1 बार शीला प्रभुपाद को, 3 टाइम नित्यानंद प्रभु को, 1 टाइम राधा रानी को, और उनसे परमिशन लेंगे कि हम कान्हा जी की पूजा करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम 7 टाइम कान्हा जी को धूप दिखाएंगे, फिर 7 टाइम राधा रानी को, और 7 टाइम चैतन्य महाप्रभु, 7 टाइम नित्यानंद प्रभु, 3 टाइम नरसिम्हा जी को, 3 टाइम तुलसी महारानी जी को, 7 टाइम प्रभुपाद जी को, और 7 टाइम गुरु महाराज जी को दिखाएंगे। और अगर जगन्नाथ और सुभद्रा जी भी होंगे तो उनको भी 7 टाइम्स हमको धूप दिखानी है। और आपने हमें धूप दिखाने का मंत्र बताया था, तो वो उसका मंत्र है केश धूप श्री कृष्णाय नमः। वैसे ही राधा रानी का भी है केश धूप श्री राधिकाय नमः। फिर उसके बाद केश धूप श्री गौरांगा नमः, केश धूप नित्यानंदा नमः, केश धूप श्री नरसिम्हाय नमः, केश धूप ओम तुलसी नमः, केश धूप प्रणाम गुरुवाय नमः, और परम गुरुवाय नमः, और केश धूप गुरुवाय नमः। फिर उसके बाद हमको लास्ट में 3 टाइम वैष्णवा, जो भी जितने भी वैष्णव कलेक्ट हो रखे होंगे उनको भी 3 टाइम धूप दिखानी है। उस टाइम कोई मंत्र नहीं बोलना। फिर उसके बाद हम लाइट करेंगे, फिर लाइट हम जो 5 मुंह वाला जो दिया होगा हम उसको जलाएंगे, और घंटी को फिर हम वापस से अपने उल्टे हाथ में लेंगे, और क्या करेंगे, घंटी को भी हमको आचमन करना है और दिया को भी आचमन करना है। फिर हम सेम सीक्वेंस में, जिसमें हमने धूप दिखाई थी वैसे ही सीक्वेंस में हमें दिया दिखाना है सारे भगवान को। और फिर उसके बाद हम चामर जो, हाँ, तो उसमें धूप दिया दिखाने का क्या तरीका होता है आपने बताया था। चरण कमल को 4 टाइम, सबसे पहले हम 4 बार जो कृष्णा जी हैं उनको 4 टाइम उनकी जो चरण कमल है उनको दिखाएंगे। फिर उसके बाद 2 बार नाभि को, 2 बार मुख को, और नहीं 3 बार मुख को, और पूरा शरीर को 7 बार। और जो राधा रानी है और या फिर सुभद्रा जी होंगी, राधा रानी होंगी, सुभद्रा जी होंगी, और जितनी भी फीमेल्स रहेंगी उनके लिए हम 2 बार नाभि में नहीं दिखानी है हमें, और बाकी सबको दिखानी है नाभि में। और फिर आपने बताया था इनका भी मतलब आपने इसका भी मंत्र बताया था एश दीप श्री कृष्णाय नमः, एश दीप राधिकाय नमः, एश दीप श्री गौरांगाय नमः, एश दीप नित्यानंदाय नमः, एश दीप नरसिम्हाय नमः, एश दीप तुलसी नमः, एश दीप परम गुरुवे नमः, एश दीप गुरुवे नमः। और 3 टाइम हम वैष्णवों को दिखाएंगे दिया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जब हम आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले हमको आरती देनी किसे होते हैं ये बताया था आपने। सबसे पहले हम शीला प्रभुपाद जी को देंगे, सेकंड टाइम हम अपने गुरुदेव को देंगे, थर्ड टाइम हम जितने भी वरिष्ठ वैष्णव होंगे उन्हें देंगे, सन्यासी जो होंगे, ब्रह्मचारी जी जो होंगे उनको देंगे, लास्ट में हम जितने भी वैष्णव लोग इकट्ठा हो रखे होंगे उन सबको देंगे। और फिर उसके बाद हमको क्या लेना है, हमको अर्घ्य देना है शंख को, आचमन करना है शंख को। और नहीं उसके बाद हम क्या करेंगे, शंख लेंगे और लोटा लेंगे, और क्या उसके बाद ना पानी भरेंगे शंख में, और थोड़ा सा तेल, अगर तेल हर कोई नहीं डालता मगर तेल डालते हैं, कुछ लोग डाल सकते हैं तेल, और जिसको नहीं डालना वो नहीं डालेगा, मगर तेल भी डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं। फिर उसमें आचमन करते हैं शंख का और घंटी का, वापस आचमन करके फिर वापस हमको अब ये कैसे दिखाना है, शंख से कैसे
अर्घ्यम शंख बोलते हैं उसे, उस अर्घ्यम शंख से कैसे हमें वो करनी है, पूजा करनी है, आपने हमें बताया था। फिर उसके बाद घंटी हमें बजाती रहनी है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से हमें शंख में जो पानी और जो तेल है वो दिखाना है भगवान को। 3 टाइम मुख कमल को दिखाएंगे, 7 टाइम शरीर कमल को दिखाएंगे। और ये राधा रानी, कृष्णा, गौरांगा प्रभु, नित्यानंद प्रभु, नरसिम्हा, तुलसी महारानी और प्रणाम परम गुरुदेव और गुरुदेव, सबको हमको इसी उसमें दिखाना है। 3 और 7 टाइम में तुलसी महारानी और नरसिम्हा जी को 3 टाइम दिखाना है हमें। फिर उसके बाद इसका भी आपने मंत्र बताया था, इदम श्री कृष्णाय नमः, इदम श्री राधिकाय नमः, और इदम श्री गौरांगाय नमः, नित्यानंदाय नमः, और ऐसे करके गुरुदेव तक को हमें ये मंत्र के साथ इतने टाइम्स वो करना है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो पानी जो बचा होगा उसको लोटे में, जो लोटा है हमारे पास छोटा सा, उस लोटे में शंख का जो पानी है उसमें डाल देना है। फिर उसके बाद हमें हैंकी दिखाना है भगवान को। फिर हम हैंकी पकड़ेंगे एक हाथ में घंटी पकड़ेंगे, और दोनों मतलब हैंकी को भी शुद्ध करेंगे और घंटी को भी शुद्ध करेंगे। फिर उसके बाद हमें भगवान को हैंकी दिखाना है, 7 टाइम्स कृष्णा जी को दिखाएंगे, और मतलब 7 टाइम्स हम कृष्णा जी को 7 टाइम कृष्णा जी को, राधिका जी को, गौरांगा प्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, और नरसिम्हा देव को और तुलसी जी को, महारानी जी को हमको 3 टाइम दिखाना है। वैष्णव को भी हमको 3 टाइम ही दिखाना है, बाकी जितने भी भगवान है उनको 7 टाइम्स दिखाना है। और हमने बताया था, फिर उसके बाद एक छोटी प्लेट लेनी है, हमें फूल अर्पण करने भगवान को। वो जो छोटी प्लेट है जो फूलों से सजी हुई है, उसको हमको आचमन से शुद्ध करना है, घंटी को हमें शुद्ध करना है उल्टे हाथ में लेके, और भगवान को दिखाना है। तो 7 टाइम्स राधा रानी को, और 7 टाइम्स राधा रानी को, 7 टाइम गौरांगा प्रभु को, 7 टाइम नित्यानंद और नित्यानंद प्रभु को, नरसिम्हा देव को और तुलसी महारानी को 3 टाइम्स देना है हमें, फूलों से, मतलब फूल अर्पित करना है। और फिर उसके परम गुरुदेव को और गुरुदेव को भी 7 टाइम ही करना है। फिर उसके बाद जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद हमें सबको एक फूल हम सबको अर्पण करेंगे ये सब कुछ करने के बाद। फिर उसके बाद हमें चावल की सेवा करनी है भगवान की। फिर हम चावल का आचमन करेंगे, लेफ्ट हैंड में घंटी लेंगे, उसमें आचमन करेंगे। फिर उसके बाद चावल को हम ऐसे करके, आपने दिखाया था वो करके करना है चावल को 7 टाइम्स। हमें 7 टाइम्स सारे भगवान को, चावल का ऐसा है कि सारे भगवान को हम सेम कर सकते हैं, कृष्णा जी से लेके तुलसी महारानी तक सारे भगवान को हम सेम करेंगे। और इसमें आपने मंत्र बताया था, एश चामर सेवा कृष्णाय नमः, और वैसे ही सारे भगवान के लिए आएगा, एश चामर सेवा श्री राधिकाय नमः। ऐसे करके हम सारे भगवान को गुरुदेव तक एक करके लाइन वाइज करेंगे सीक्वेंस में। फिर उसके बाद 7 टाइम्स चामर करेंगे। चामर के लिए आपने भी बोला था जिसके पास टाइम कम है वो थोड़ा कम भी कर सकता है, मगर कान्हा जी को हम जितनी बार चामर करेंगे उतनी बारी सारे भगवानों को, चावल गुरुदेव को, परम गुरुदेव को, सबको उतनी टाइम ही चामर करना है जितना हम कृष्णा को करेंगे अगर हमारे पास टाइम कम है। फिर उसके बाद आपने हमें बताया था, फिर उसके बाद वैष्णवी सेवा श्री कृष्ण हम, फिर उसके बाद हमें लास्ट में 3 बार शंख बजाना है। एक जो बजाने वाला शंख होता है वो बजाना है, फिर उसमें बजाने से पहले आचमन करना है, फिर 3 टाइम्स शंख बजाना है। फिर उसके बाद सेल्फ का भी आचमन करना है, दोनों हाथों का आचमन करेंगे। फिर उसके बाद अर्घ्यम पानी एंड हाँ, जिस पानी से हमने, जिस लोटे से मतलब पानी से हमने भगवान जी को नहलाया था, वो मतलब ऐसे अर्घ्यम करके नहलाया था, उस पानी को हमें सबके ऊपर छिड़कना है, सारे वैष्णव के ऊपर, लास्ट में अपने ऊपर भी छिड़कना है। और लास्ट में हमें भगवान को पंचांग प्रणाम करना है, और पंचांग प्रणाम करना है। फिर उसके बाद भोग लगाना है। आपने बताया था भोग कैसे लगाना है, आचमन, सबसे पहले हम आचमन करेंगे, फिर हम किचन में जाके प्लेट लेके आएंगे। फिर जो आचमन की वो जो थाली है जिसमें हमने भगवान के लिए खाना रखा है उसको हम आचमन करेंगे, उसमें भी हम आचमन करेंगे, और फिर उसमें तुलसी महारानी रखेंगे। और फिर उसके बाद हम जो प्लेट है उसको अंदर रख देंगे भगवान के पास, और पर्दा लगा देंगे। और फिर उसके बाद भगवान को बोलेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारा खाना खा ले, और फिर मतलब प्रसाद बन जाए खाना खा के। बस गुरु जी इतना ही है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर हरि बताया बोल तुमने। माता जी, बहुत बहुत सुंदर बताया। हरि बोल माता जी। माता जी, माता जी बहुत अच्छा माता बोल। जी हरि बोल। हरि बोल शिवानी माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शिवानी हरि माता। बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग सभी दूसरों को मेरा पंचांग करें। जी, तो 2 दिन मैंने
अर्चा विग्रह के बारे में सारी चीज क्लियर की है, तो सारा चीज मैंने वीडियो में दिखाया था। तो आशा करता हूँ कि आज से आपने शुरू किया होगा उसको। कितने लोगों ने शुरू किया? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों ने इसको देखो? ओके, हाथ से शुरू किया। 11-12 लोगों ने किया है ना? तो ये विधि इसे करोगे तो भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे, है ना? तो अभी हम भगवत गीता की क्लास को शुरू करते हैं। गुरुजी मुझको एक पूछना था। गुरुजी, जैसे माता जी ने कहा जो अभिषेक शंख में तेल डालते हैं कि सेंट डालते हैं? अगूर जैसा बोलते हैं, तेल नहीं अगूर डालते, सेंट डालते। सेंट मतलब अगूर, सुगंधित। अगूर, हाँ, हाँ, सुगंधित। अगूर का एक मिलता है, वो वही डालते हाँ, हैं। जी जी जी, वही डालते, तेल नहीं डालते, सुगंधित डालते हैं। हाँ, बस वही करेक्शन था। और मोर पंख के लिए ऐसे व्यंजन सेवा है, ये मंत्र था। तो ये सारे मंत्र है, ये पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं क्लास के बाद मुझे याद कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव भोग लगाने वाले मंत्र भी तो आपने बताए थे, पहले 5 मंत्र बोले जाते हैं, वो भी बोलते हैं हम। हाँ, वही है, ऐसे भूतो ऐसे दीपो, है ना? तो ये सारे मंत्र भी उसमें है पीडीएफ फाइल में, तो उस मंत्रों को आप उच्चारण करते हैं। जी जी, भोग लगाने वाले मंत्र आपने 5 मंत्र बताए थे। भोग लगाने वाले मंत्र में बताए थे, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय मुक्तये, फिर नमो महावतानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण। तो ये 5 मंत्र है, उसमें से पहले तीन बार बोलना है, आखिरी को एक बार बोलना, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान को सुलाने के लिए भी मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा तो, सुलाने के लिए हमको पहले गुरु से परमिशन लेना है, प्रभुपाद से परमिशन लेना है, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद राधा रानी से परमिशन लेके फिर सबसे पहले हम कृष्ण को सुलाते हैं, फिर राधा रानी को, फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, फिर नरसिंह भगवान, तुलसी महारानी, श्री प्रभुपाद, फिर गुरु महाराज, बस हो गया। और जगाते समय पहले किसको जगाना है? पहले गुरु को जगाते हैं, है ना? नीचे से जगाते हैं, जगाना नीचे से है और सुलाना ऊपर से, इसको याद रखिए। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमने भगवत गीता के 18 अध्याय के कितने श्लोक कवर किए थे? कोई मुझे बता सकता है कहाँ पर हम रुके थे? 29 पे रुके थे गुरु जी। 28वां करना था। 28 गुरु जी 28 हो गए थे, 29 करना है, 29 करना है। ओके, 20 ठीक है, 20 हुए थे, 29 करनी है। और हमने रिसाइटेशन कितने श्लोकों का किया था? 30 तक हुआ था। 30 तक हुआ था रिसाइटेशन। ओके, 33 तो ओके ठीक है, 30 तक हुआ था। ओके ओके, तो शुरू करने से पहले अभी हमारा जो सीक्वेंस है बताने का वो खत्म हो गया है ना, तो कैसे हम उसको अपडेट करते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं वह, है ना, गीता का जो कल हुआ था, है ना, और आज बताना चाहेंगे? तो फिंगर को रेस्ट कीजिए, है ना, ताकि मैं वो इसको वापस अपडेट करूँ, पूरे 1 महीने का अपडेट कर देता हूँ, है ना। तो हमारे सत्र में कम से कम 100 लोग तो आते हैं गीता क्लास में, तो उनमें से 30 लोगों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो मैं ही आपका नाम लूंगा, तो इससे अच्छा है कि खुद ही हाथ फिंगर करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं आपका नाम ले लेता हूँ। ओके ठीक है, आज तारीख क्या है? आज 1 तारीख से 1 मार्च से, ठीक है, तो 2 मार्च से लेकर 30 मार्च तक हम बता देते हैं। तो 14 नाम तो आए हैं, 15 नाम, ठीक है। तो कृष्ण मोहन प्रभु अपडेट कीजिए। जी जी गुरु जी, आप बोलिए। ओके, 2 तारीख को प्रतिभा कुमारी, 3 तारीख को नितुला माता जी, 4 तारीख को शीला देवी माता जी, 5 तारीख को सुधा गुप्ता माता जी, 6 तारीख को मीना कुमारी माता जी, 7 तारीख को वैशाली तट माता जी,
8 तारीख को सुजाता महापात्रा, 9 तारीख को ममता कुमारी, 10 तारीख को रश्मिता रानी, 11 तारीख को दीप्ति सचदेवा, 12 तारीख को पटना अमन, 13 तारीख को शिवानी बिष्ट, 14 तारीख को सुमन सिंह, 15 तारीख को मीनाक्षी रावत, 16 तारीख को जुम्मा गोराई, 17 तारीख को काजल दत्ता, 18 तारीख को नेहा तिवारी, 19 तारीख को रिति दजी, 20 तारीख को ज्योति रानी, 21 तारीख को मंजू सिंह, 22 तारीख को प्रियंका सहगल, 23 तारीख को सोमाकर माता जी, 24 तारीख को अनीता यादव, 25 तारीख को तितली मिश्रा, 26 तारीख को रजनी मोला, 26 तारीख को, 27 तारीख को राधिका शाहबाग, 28 तारीख को प्रिंस परिहर, 29 तारीख को नीमा जोशी, 30 तारीख को नमिता साहा और 31 तारीख को लक्ष्मी ठाकुर। हो गया पूरा महीने का। गुरुजी हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। गुरुजी मेरा 1 तारीख से 15 तक रख दीजिए किसी भी तारीख को, क्योंकि मैं फिर उसके बाद शायद ना दे पाऊँ, मतलब बोल नहीं पाऊंगी, थोड़ा बिजी होंगी तो उस टाइम। वैसे मैं तो अगर कोई एडजस्ट कर ले तो। हाँ वो देखेंगे बाद में है। मैं करना चाहती हूँ, मेरा लेट खत्म हो गया था इसलिए लेफ्ट हो गई थी। हाँ ठीक है, तो आप फिर रीति माता जी का डेट रहेगा उस दिन कीजिए। कौन सा अभी कृष्ण मोहन प्रभु आपने लिखा सकता 31 तारीख तक। माइक बंद है। प्रभु सुन रहे? हाँ आपका माइक बंद है। माइक बंद है कृष्ण मोहन प्रभु। गुरुजी रीति माता जी की जगह पे ममता पाल माता जी का 18 मार्च को और रीति माता जी का 12 तारीख को। ठीक है, ओके। तो धन्यवाद गुरुजी। दो 25 और 31 दो मेरे से मिस हो गया है वो, क्योंकि आवाज जो बीच में आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दी थी मुझे। मैं बोल रहा हूँ गुरुजी, एक बार लोग एक बार 2 मिनट टाइम दे दें, मैं बोल रहा हूँ उसको। 2 तारीख प्रतिभा माता जी, 3 तारीख नीतू झा माता जी, 4 तारीख शीला देवी माता जी, 5 तारीख सुधा गुप्ता माता जी, 6 तारीख मीना कुमारी माता जी, 7 तारीख वृषाली टाट माता जी, 8 तारीख सुजाता महापात्रा माता जी, 9 तारीख ममता कुमारी ममता देवी माता जी, 10 तारीख रश्मिता रानी माता जी, 11 तारीख दीप्ति सचदेवा माता जी, 12 तारीख रीति डवास माता जी, 13 तारीख शिवानी बिष्ट माता जी, 14 तारीख सुमन सिंह माता जी, 15 तारीख मीनाक्षी रावत माता जी, और 16 काजल दत्ता माता जी, और 17 नेहा तिवारी माता जी, 18 ममता पाल माता जी, 19 ज्योति रानी माता जी, 20 मंजू सिंह माता जी, 21 प्रियंका सहगल माता जी, 22 सोमाकर माता जी, 23 अनीता यादव माता जी, 24 तितली मिश्रा माता जी, 25 का गुरुजी मिस हो गया मेरे से, 26 राधिका समभाग माता जी, 27 प्रिंस परिहार प्रभु जी, 28 नीमा जोशी माता जी, 29 नमिता शाह माता जी, 30 लक्ष्मी ठाकुर माता जी, 31 को मिस हो गया गुरुजी। 2 दिन 2 नाम और बताएं, 25 और 31। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं कहना चाहती हूँ 25 तारीख किसका था? 25 तारीख किसका था, किसी को याद है? नाम लिया था। ओके, पता नहीं है तो 25 को अपडेट करते हैं। कुछ मेरे को पॉज से सुनाई दी, लेकिन पूरा सुनाई नहीं दे गुरुजी, आवाज उस समय इको हो गई। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। 25 का हम, ठीक है, अंश शर्मा का नाम 25 का,
और 31 लक्ष्मी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके। ऋतुपर्णा माता जी अभी बोली थी गुरु जी। ऋतुपर्णा माता जी को भी मैंने बताया था आपको, पता नहीं आपको। ठीक है, ठीक है। तो वो 30 तारीख को ऋतुपर्णा माता जी और 31 को लक्ष्मी ठाकुर माता जी। ठीक है, चलिए। गुरु 8 तारीख को 8 मार्च को तो होली है गुरु जी ने, उस दिन तो क्लास करना थोड़ा सा घर में ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कैसे बोलेंगे का 9 नाम को। दिया ना, तो पूरा मेरा सेशन उसी में चला जाएगा, है ना। तो बेटर है अगर आप नहीं होता है तो आप सीधा उस कृष्ण मंत्र को बता दीजिए, ठीक है, जो भी। जी जी। आगे बढ़ रहा हूँ। तो श्लोक क्रमांक 70 आए तो 28 श्लोक से मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके। अयुक्त कृष्ण गुरु जी। को अलस विषाद दीर्घ गुरु जी आवाज क्लियर नहीं नहीं आ आ रही रही है है, गुरु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं क्लियर। क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुजाता माता जी, आपका कैमरा उल्टा है, उल्टा रखा है। चार्ज नहीं है इसलिए चार्ज करना पड़ता है, उल्टा है। कृपया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक बंद रखिए। अगर माइक बंद रहने से आवाज और इको होता है और सुनाई नहीं देता है, प्लीज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। जी गुरु जी, गुरु जी। गुरु जी 30 वाला श्लोक भी हो गया था क्योंकि मैंने ही पढ़ा था वो। वो रिसाइटेशन हुआ था, एक्सप्लेनेशन कितना हुआ था? एक्सप्लेनेशन गुरु जी 32 वाला भी हो गया। रिसाइटेशन 33 तक हो चुका है, आपने 28 तक बताया था गुरु जी। 28 तक, ठीक है, 28 तक बताया था, 29 बताता हूँ जी। 28 ओके जी। तो सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता, इन 3 कर्ताओं के बारे में हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे। तो अभी हम 29वें श्लोक में जा रहा हूं मैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि और धृति मतलब दृढ़ निश्चय। ओके, दृढ़ निश्चय के विषय में विस्तार से मैं बताऊंगा, तुम मुझसे इसे सुनो। तो 29वां श्लोक हो गया। 30वें श्लोक में भगवान कहते हरे हैं कृष्ण। सत्वगुणी बुद्धि किसे कहते हैं? ओके, तो ध्यान से सुनिए, सत्वगुणी बुद्धि किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य अकार्य भयाभय बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि या पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं है। ठीक है, किसे डरना चाहिए और किससे डरना नहीं चाहिए, क्या मुझे बांधने वाला है और क्या मुझे मुक्ति देने वाला है। ठीक है,
कितने प्रश्न है इसमें? इसमें कम से कम 6 प्रश्न हैं। अगर इन 6 प्रश्नों को आपको पता है तो आप सत्वगुणी बुद्धि है आपकी, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर सत्वगुणी बुद्धि नहीं है। तो वापस बता रहा हूं मैं, सत्वगुणी बुद्धि मतलब जिसको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसको ये पता है कि मुझे किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, जिसको पता है मुझे कौन बांधने वाला है और कौन मुक्ति देने वाला है, उसको कहते हैं सत्वगुणी बुद्धि। तो अभी मैं अगर आपको पूछूं अभी कि क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी, कितने लोग हैं वो जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए जीवन में। ओके, ठीक है। फिर आपका सत्वगुणी बुद्धि है, जितने भक्तों ने फिंगर को रेज किया है, और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, कितने लोग जानते हैं कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए? कितने लोग जानते हैं किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए? ओके, ये भी जानते हैं आप, चलो अच्छा है। ओके, वेरी गुड। अगला सवाल है कि कौन मुझे बांधने वाला है और कौन मुझे मुक्ति देने वाला है? कितने लोग जानते हैं ये, कौन मुझे बांधने वाला है, कौन मुझे मुक्ति देने वाला है? जी हाँ, तो बोलिए आंचल सिंह कि कौन आप तुमको बांधने वाला है, कौन मुक्ति देने वाला है? माया जो बांधने वाला है, मुक्ति देने वाला है हरि नाम। बांधने वाला कौन है? सुना नहीं, मैं जोर से बोलो, माया देवी। आवाज नहीं आ रही। ओके, माया बांधने देवी। वाला कौन है? माया देवी। माया देवी बांधती है। कैसे बांधती है? माया देवी दीप्ति सचदेवा माता जी कैसे बांधती है? माया देवी में अपने तीनों गुणों के प्रभाव से हमें बांधने की कोशिश करती है, और हमें मुक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु के मार्गदर्शन में रह के भक्ति करके ही मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो हमें बांधने वाले 3 गुण हैं प्रकृति के, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, और हमें मुक्ति कृष्ण देते हैं गुरु के माध्यम से। तो ये क्लियर है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे भक्ति करनी चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किससे डरना चाहिए? मुझे माया से डरना चाहिए कि मैं, है ना, कृष्ण को भूल ना जाऊं। और किससे नहीं डरना चाहिए? मुझे कृष्ण से या फिर इस संसार के लोगों से नहीं डरना चाहिए। कृष्ण से तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, कृष्ण हमारे पिता है। इस संसार के लोगों से हमें डरना नहीं चाहिए। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 31वां श्लोक। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यया धर्मम अधर्म च कार्य च अकार्यम एव च। भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म इसमें भेद नहीं कर पाती, जो बुद्धि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसे कार्यों में भेद नहीं कर पाती, उसको कहते हैं राजसिक बुद्धि है। राजस, रजोगुनी बुद्धि है उसको। तो कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि जिनकी बुद्धि है धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती, और कई लोग कहते हैं सब कुछ एक ही है, किसकी भी पूजा करो, किशन की करो, शिव जी की करो, गणेश जी की करो, या तुम्हारे किसी बाबा की करो, सब एक ही है। कितने लोगों ने सुना है डायलॉग? बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, किसकी भी करो, सुना है किसकी भी करो। भी सुना है। मैंने भी सुना है। तो ठीक है, तो ये बुद्धि कौन सी है? ये बुद्धि रजोगुनी बुद्धि है, रजोगुण। ओके, धर्म को ही वो अधर्म मानते हैं और अधर्म को ही धर्म मानते हैं वो, है ना। उसको भेद करना उनको आता ही नहीं है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता नहीं है। वो सोचते हैं कि जहां से मुझे पैसे मिले बस
वही सही चीज है। तो इस तरीके से वह बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, ये हो गई राजसिक बुद्धि। तमोगुनी बुद्धि अभी हम कहेंगे। आगे बढ़ते भगवान कहते हैं अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तम सावृता। जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है ना, और वह मोह तथा अंधकार के वशीभूत होती है ना। मोह क्या है? सबसे बड़ा मोह ये कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम है ना अजय गोपाल दास है ना, या फिर मैं पुरुष हूं, मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं इस घर का है ना राजा हूं, या मैं इस घर की रानी हूं, है ना। तो ये सारे जितने भी मोह कहते हैं इसको, मोह है ना, तो इससे वशीभूत होकर अधर्म को धर्म मानता है। अधर्म मतलब क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, इसको वो क्या सोचता है? यही धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? माला जप करना, सच बोलना, उसको वो अधर्म मानता है। अरे ये तो ऐसा थोड़ी ना होता है। और फिर वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है ना, तामसिक बुद्धि। अभी रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में वो भेद नहीं कर पाता, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और तमोगुण में वो धर्म को ही अधर्म मानता है और अधर्म को ही धर्म मानता है। ओके, तो इसके लिए तमोगुण ये सबसे घटिया है, और रजोगुण ये उससे थोड़ा बेटर है, और सत्वगुण ये सबसे बेटर है। लेकिन सत्वगुण के ऊपर भी है। जब व्यक्ति गुरु के आश्रय में जाता है तो वह सत्वगुण के ऊपर की बातों के बारे में सोचता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 32 श्लोक हमने कवर किए। अभी हम 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 जी 9 श्लोक हम कवर करते हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि 33वां श्लोक है ये, किनके पास भगवत गीता है फिंगर प्रेस कीजिए। ओके, 33 ममता कुमारी, 34 ऋतुपर्णा, 35 प्रतिभा मुखर्जी, 36 दीप्ति सचदेवा, 37 शिनु मिश्रा, 38 प्रियंका सेगर और 45 सुधा गुप्ता। ओके, और 40 नेहा तिवारी, 40 कवर करते। ओके, तो 34वां है मुक्ता कुमारी, 33 हो गए, 33 मुक्ता कुमारी। मेरे पीछे बोलो। धृत्यायते मनः, धृत्यायाधार्यते मनः, धारयते, धृत्यायया धारयते, बोलो जल्दी। धृत्यायाधार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मनो प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन अव्यभिचारेण्य, योगेन अभिविचारेण्य, धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति सा पार्थ सात्विकी। अर्थ, हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धृति सात्विक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, यया तु धर्म काम, यया तु धर्म काम, अर्थान् धृत्वा धारयते अर्जुन, अर्थान् धृत्या धारयते अर्जुनः, संगेन फल आकांक्षी, प्रसंगेन फल आकांक्षी, धृति सा पार्थ राजसी। धृति सा पार्थ राजसी। अनुवाद, हे अर्जुन, जो धृति साहज्य में व्यक्ति धर्म, अर्थलाभ, इंद्रिय सुख भोग
कामना करता है उसको राजसिक वृत्ति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 35। यया स्वप्नं भयं शोकं यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च विषादं मदम् एव च न विमुच्यते दुर्मेधा न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी। धृति सा पार्थ तामसी। अनुवाद, हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। सुखं तु इदानीं त्रिविधम् सुखम तु इदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःख अन्तं च निगच्छति। दुःख अंतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। यत तत् अग्रे विषम इव तदग्रे विषमिव परिणामे अमृत उपपम परिणामे अमृतमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। विषेन्द्रिय संयोगात् विषय इंद्रिया संयोगाद तत् अग्रे अमृत उपपम यद्दे अग्रे मृतो उपमम् परिणामे विषम इव परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तत्सुखम राजसं समृतम। अनुवाद, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। यतग्रे च अनुबंधे च यदग्रे च अनुबंधे च सुखं मोहनम आत्मनः सुखं मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहतम। तत्तामदम उपाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। न तत् अस्ति पृथिव्याम न तत् अस्ति पृथिव्याम वादिवी देवेषु वा पुनः वादिवी देवषु वा पुनः सत्वं प्रकृति च मुक्तम् सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत्ते भी स्यात् त्रिभिः गुणे यत्ते भी सात त्रिभी गुणे। इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं 33 श्लोक से। 33 श्लोक 34 35 इसमें बताया जाएगा कि दृढ़ निश्चय, सात्विक दृढ़ निश्चय, राजसिक और तामसिक। सात्विक दृढ़ निश्चय कहते हैं जो अटूट है। अटूट मतलब
एक बार आपने ठान लिया करना है तो करना है, अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। योग अभ्यास, योग अभ्यास में क्या आता है? सबसे पहले मन आता है, मन को सिखाना पड़ता है। योग अभ्यास मतलब, योग अभ्यास का एक लाइन में अगर उत्तर है कि मन को ना कहना। मन कहेगा सो जाओ तो मन का सुनने का नहीं, जग जाते हैं, जपा टॉप में आ जाते हैं, है ना। तो जपा के सत्र में आना बहुत जरूरी है ना। अगर हम जपा के सत्र में नहीं आते हैं इतना सुनने के बाद भी, और अगर हम सोचते हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, है ना, तो फिर ये हमारा भ्रम है। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हमको लगता है कि मैं कृष्ण से प्रेम बहुत करती हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन जब कहा जाता है सुबह 4 बजे लॉगिन करके जपा करो, तो हम कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण, इतना भी प्रेम नहीं करती हूं मैं, है ना, ऐसा कम ही करती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए मन को ना बोलना बहुत जरूरी है योग अभ्यास द्वारा। उसके बाद तीसरा चीज बताया है, मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है। तो बेसिकली वो एक लाइन में बताओ तो मन को ना बोलता है ना। शास्त्र बताता है जो मन की सुनता है वो हमेशा 3 गुणों से मोहित रहता है। क्योंकि ये 3 गुण किसके ऊपर अटैक करते हैं? मन के ऊपर। अगर आपने मन के भावनाओं को परख लिया ना, तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। और अगर आपने मन की भावनाओं को परखना आपने सीखा ही नहीं, तो हम कितना भी भक्ति करें, है ना, यहाँ पर भी काफी लोग आएंगे, लेकिन अगर वो मन की भावनाओं के अनुसार ही चलेंगे, है ना, कभी मार्गदर्शन लेंगे ही नहीं, तो फिर वो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। केवल मंदिरों में जाके नहीं होता है ना। इस्कॉन मंदिर में हम कई भक्त जाते हैं, जो पहले दिन वाला भी, एक माला वाला भी जाता है, जो माला नहीं करता है वो भी जाता है इस्कॉन मंदिर में, और 16 माला करने वाले भी जाते हैं। लेकिन जिसे मार्गदर्शन होता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। जिसको मार्गदर्शन नहीं है वो दिन महीने साल के बाद भी चले जाते हैं। गुरुजी धृति का मतलब क्या हुआ? धृति का अर्थ है दृढ़ निश्चय, जी, दृढ़ निश्चय, सात्विक दृढ़ निश्चय। अभी हम राजसिक दृढ़ निश्चय में जाएंगे। हाँ, लेकिन हे अर्जुन, जिस दृढ़ निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, उसे राजसी कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब वह धर्म क्यों करेगा धर्म? अर्थ, पैसा कमाने के लिए। कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि वो है ना, बराबर सुबह उठेंगे, भगवान को अगरबत्ती दिखा देंगे, दिया दिखाते, सब पूजा करेंगे और ऑफिस जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक विश्वास होता है कि अगर मुझे पैसा चाहिए ना, तो मुझे पूजा सब ये अच्छे से करना होगा, नहीं तो अगर भगवान नाराज हो गए ना तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए वो सुबह का जो अगरबत्ती दिया बहुत अच्छे से करते हैं। और जॉब में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जॉब से निकाल दिया मान लो, या कुछ हो गया, तो अगले दिन से वो अगरबत्ती भी बंद हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत देखा है अपने से, अगरबत्ती दिखाना भी बंद हो जाता है फिर, है ना, वो दिया दिखाना भी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ आ रहा है क्या? अर्थ नहीं आ रहा है अभी। धर्म अर्थ, अर्थ से क्या होता है? काम। काम मतलब इच्छाएं, वासनाएं पूर्ण होती है, उसके लिए दृढ़ निश्चय लगता है। आपने देखा है कई लोग हैं ना, जैसे अभी जब मेरे पिताजी सरकारी एम्प्लॉय है ना, इंडियन नेवी में थे, अभी रिटायर हो गए, तो वो उम्र के 27, 28, 26, 27 साल में वो लगे थे इंडियन नेवी में, है ना। तो उसके बाद उन्होंने कम से कम ना करके तो भी 30-32 साल ड्यूटी किया। 32, 36, 33 साल में उन्होंने ड्यूटी करके
60 में रिटायरमेंट ले लिया, है ना। और रिटायरमेंट के समय बहुत बड़ी पार्टी दी जाती है ना, सरकारी एम्प्लॉयमेंट में इतना बड़ा पार्टी होते हैं कि उनको उनका, है ना, बहुत बहुत पैसे उनके चले गए उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो सरकारी लोग है, वो, है ना, दारू की पार्टी मांगते हैं, नॉनवेज की पार्टी मांगते हैं, है ना। तो मेरे पिताजी तो ऐसे इसमें ये कृष्ण भावना में तो है नहीं तो उन्होंने पार्टी दे दी और मुझे बता रहे थे कि, और बहुत इस तरीके से कहते हैं कि मैंने 60 साल मैंने ड्यूटी किया, पता है, 60 साल मैंने ड्यूटी किया। और ऐसे कई लोग, उनके मित्र भी रिटायरमेंट के समय आए थे, मेरे पिताजी के रिटायरमेंट के समय काफी उनके सीनियर लोग भी आए थे जिनके नीचे वो काम किए थे, और वो भी नाच कर यही कहते थे कि हमने पूरी जिंदगी से लगन से हमने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन क्यों लिया, मतलब उसमें उनका क्या रोल था, क्योंकि काम के फलों में लिप्त बना रहता है, क्योंकि उसके लिए भी दृढ़ निश्चय चाहिए। कोई आसान है क्या, बोलो? 32 साल एक ही जगह पर काम करना, क्या लगता है आपको? कठिन है ना? नहीं। 32 साल एक ही ट्रेन को पकड़ते हुए अप डाउन करना, एक ही बस को पकड़ते हुए अप डाउन करना, देखा है आपने? मैंने देखा है ऐसे लोगों को, है ना। 32 साल वो वही ट्रेन पकड़ते हैं, उसी ट्रेन से जाते हैं, है ना। उसके लिए आपको क्या लगता है, दृढ़ निश्चय चाहिए क्या? नहीं चाहिए दृढ़ निश्चय, तब भी होता है ये, है ना। लेकिन ये कौन सा दृढ़ निश्चय है? ये राजसिक है, राजसिक, क्योंकि इसमें भगवान है क्या? कुछ धर्म अधर्म कुछ है नहीं, बस अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, राजसिक। तामसिक में आते हैं। तामसिक में बताया गया है कि यया स्वप्नम भयम शोकम। तामसिक दृढ़ निश्चय में क्या होता है? भय रहता है, शोक रहता है, विषाद और मोह, है ना। ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण वृत्ति तामसिक होती है। तो इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता है। तो एक्चुअली स्वप्न का अर्थ यहाँ पर है कि वह बहुत सोता है। आपने देखा है, कितने लोगों ने देखा है, आपके घर में भी रहेगा, पड़ोसी में रहेगा, और रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। देखा है आपने ऐसे लोगों को? देखा है? ओके। रात को 2 हाँ, बजे देखा सोते है। हैं, 10 बजे 11 बजे उठते हैं, है ना। और उठने के बाद वो उनका दिमाग काम नहीं करता है, पता है, 11 बजे उठने के बाद वो ऐसे ही नशे में ही रहते हैं वो पूरा दिन भर। तमोगुनी। विषाद का अर्थ क्या होगा गुरुजी? क्या होगा? विषाद का अर्थ क्या होगा? जी, अति निद्रा, अति निद्रा में वो चला जाता है। और स्वप्न कभी आते हैं हमेशा, तो कहा जाता है कि जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, तो वह भौतिक वस्तुओं को भोगने की गर्व से नहीं बचा पाते। तो इसके लिए तामसिक व्यक्ति तो कभी नहीं भगवान को प्राप्त कर सकता। इसके लिए जो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है ना, तो और वो माला भी जब करता है ना, तो वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो चाय पीता है, कॉफी पीता है, सिगरेट पीता है ना, और वो माला भी जब करते हैं, अगर उनकी चेतना इस तरीके से है कि मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा, मुझे छोड़ना है, तो वो छूट जाएगा। लेकिन वो जानबूझकर वो ये सोच रहा है कि मैं माला भी करूंगी, माला भी करूंगा और चाय कॉफी भी मेरा चलता रहेगा, कोई बात नहीं, तो फिर ये उनका भ्रम है। इससे कृष्ण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो हमको धीरे 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 इसको छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ने का सबसे मेन, अगर आपको सोल्यूशन यही होना चाहिए कि हमारी माला बढ़ानी चाहिए। जिसको जल्दी से जल्दी बुरी आदतों से निकलना है, तो अपनी वो माला बढ़ाई, माला बढ़ाने से सब हो जाएगा, है ना। इस तरीके से 35 हो गए, अभी 36 में आता हूं मैं। 36 में बताया गया है कि हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या मैं अभी पूछ सकती हूँ? इसी में है क्या? हाँ, इसी में है तो बोलो। गुरु जी, यहाँ लिखा है कि जिनको अति निद्रा आती है उनको स्वप्न होते,
तो हमें भी सपने आते हैं जब हम सोते हैं, तो क्या हम उस टाइम तमोगुण में जाते हैं क्या? हाँ, तो निद्रा ये इसमें आती है, तो तमोगुण में आती है निद्रा, क्योंकि निद्रा के समय कुछ पता नहीं होता है। लेकिन अगर हम रात को ये सोचकर सोते हैं कि हे कृष्ण, मैं इसलिए सो रही हूँ, मैं इसलिए सो रहा हूँ कि मुझे सुबह उठकर जपा करना है, ताकि मेरे में एनर्जी रहे, मेरे में उत्साह रहे, है ना। तो फिर वो आपका सोना भी क्या है? भक्ति है। समझ में आ रहा है? हमारा सोना भी क्या है? भक्ति है, भक्ति। वो सोना किसमें नहीं आता है? रजोगुण या तमोगुण में नहीं आता है। ओके, तो बेसिकली गुरुजी हम सपने तो आते हैं ना, मगर वो सपने नहीं, आते हैं अपने मतलब तो कुछ कुछ लोगों को सपने इसके भी आते होंगे ना, गीता क्लास के भी आते होंगे। भगवान जी की मुझे क्लास भी में आते हैं सपने, 6 घंटे सोते हैं फिर भी सपने आते हैं। मृत लोग भी आते हैं, जो हमारे जो बड़े लोग हैं, मर गए हैं, वो लोग भी कई बार सपनों में आ जाते हैं, तो वो तमोगुनी में रहता है फिर। हाँ, नहीं, वो आपको ये भी कहना चाहेगा कि आपको ये कहना चाहेगा, अरे दीप्ति 4 बजे उठो, 4 बजे उठो, ये भी कह सकते हो। बराबर कि नहीं? तो बेसिकली पूर्वज अगर आते हैं तो आपको कह रहे हैं जल्दी उठ के माला करो, है ना। अगर आप जल्दी उठ के माला करोगे तो मेरा भवसागर से उद्धार होगा, क्योंकि तुम हमारे घराने के कुल दीपक हो या कुल दीपिका हो, जो भी। ओके, इस तरीके से। गुरु जी, डर लगने से भी वो तामसी होता है क्या? जैसे भय लगता है बहुत सारी चीजों से, मतलब। जी जी, बेसिकली कई लोग हैं रात को 2 बजे 1 बजे ना टॉयलेट जाने के लिए भी डरते हैं, उनको लगता है कोई रहेगा दरवाजे के पीछे, है ना। तो ये डर एक्चुअली तामसिक रहता है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान सर्वत्र है ना। और कई लोगों का एक हैबिट रहता है कि रात को हॉरर मूवी देख के सो जाते हैं और पूरे रात भर डरते ही रहते हैं। फिर वो कई लोगों को लेके चलते हैं टॉयलेट, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो करके, है ना। तो फिर नहीं इस तरीके से गुरु जी, horror परिवार के सदस्यों के छोड़ने का या भगवान की भक्ति में से विमुख ना हो जाएं, इन सब टाइप का डर, इसका पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ, ये डर अच्छा है कि मुझे माया से मैं डरी रहूं, ताकि मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं। तो ये डर बहुत ही अच्छा है ना। तो इसके लिए हमको डरना चाहिए, हमको माया से। जैसे मान लो अगर आपको अभी शादी में बुलाया जाता है कि मान लो होली के बाद आपको 10 तारीख को किसी शादी में जाना है, तो आपको डर लगना चाहिए, बाप रे बाप, अभी मुझे शादी में जाना ही पड़ेगा, हे कृष्ण मुझे बचा लो। अगर मैं जाऊंगी या कभी कभी मुझे जाना ही पड़ता है, तो अगर मैं कृष्ण आपको भूल जाऊंगी, गलती से मैंने प्याज लहसुन खा लिया वहां पर, तो मेरा क्या होगा? मेरा सत्संग छूट जाएगा। इसको डरना चाहिए, समझ में आया? ये डर होना चाहिए। ओके, 35 हो गए। 36 में बताया गया है कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। सुख भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं सुख, ध्यान में रखिए। अभी हमारा कौन सा सुख है वो आप ही पहचानो। हाँ क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत ही हो जाता है। तो 37 श्लोक में बताया है सात्विक सुख किसे कहते हैं? जो प्रारंभ में जहर जैसा लगता है, प्रारंभ में जहर जैसा लगता है, लेकिन अंत वो अमृत के समान मीठा होता है, और जो आत्मा साक्षात्कार के लिए आपको जगाता है, ऐसा सुख को सात्विक सुख कहा जाता है। जैसे सुबह 3 बजे जगना, ये जहर के जैसा लगता है, बराबर है ना। कुछ लोगों को अमृत के जैसा लगता होगा कि कोई एडवांस लेवल में चले गए, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को लगता होगा बाप रे बाप, दुनिया सो रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी सुबह में क्यों उठ रही हूँ, क्या मुझे कृष्ण मिलेंगे? इतनी सुबह उठने के बाद 2 महीने से उठ रही हूँ मैं, उठ रहा हूँ, कृष्ण अभी तक मिले नहीं, चलो मैं सो जाती हूँ, अभी बहुत हो गया। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हो तो गलत है। तो शुरुआत में हमको जहर जैसा लगता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं कृष्ण भावना में एकदम नया नया आया था, तो आश्रम में हम गए थे, और मैं हमेशा 7 बजे, 6:30 7 बजे जगता था इस्कॉन में आने के पहले। कभी मैंने जिंदगी में भी मैं 5 बजे उठा नहीं हूँ, ना 5:30 बजे उठा हूँ, जब भी सूर्योदय होने के बाद ही उठता था मैं।
लेकिन जैसे ही मैं इस्कॉन में गया और मुझे आश्रम में रहने को मिला, तो आश्रम में एक रूल था कि आपको किसी भी हालत में 3:40 और 4 के बीच में जगना ही है, क्योंकि एक ही टॉयलेट रहता था और वहां पर नंबर लगते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि नहाने के बाद भी मैं खड़े खड़े मुझे नींद आती थी, खड़े खड़े, है ना, खड़े खड़े ऐसा लगता था कि मैं क्यों आया यहाँ पर। लेकिन मन में मेरी बुद्धि हमेशा कहती थी, कहाँ जाएगा ये जगह छोड़कर, कितने करोड़ों जन्म के बाद तुम यहाँ पर आया है, थोड़ा सा सहन कर लो। तो ऐसे कई महीने चले गए, 3 महीने पहले, 3-4 महीने तो ऐसे खतरनाक गए कि जपा में भी इतनी नींद आती थी, खड़ा होने के बाद भी नींद आती थी, चलते चलते भी नींद आती थी, लेकिन अभ्यास को छोड़ा नहीं, है ना। तो अभी उस चीज को 20 साल हो गए। तो धीरे 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 भगवान की कृपा से, और आज लग रहा है कि वो जहर जैसा मुझे लग रहा था, लेकिन आज इसका अंत कैसा है, अमृत के समान, अमृत। है ना, अमृत के समान मीठा है अभी, है ना। ऐसा संसार की चीजों में मन ही नहीं लग रहा है अभी, कंटिन्यू यही चलता रहता है ना। ऐसा लगता है कि, है ना, यही एक कार्य है भगवान का, कथा करना, भगवान का नाम लेना, है ना, लोगों की समस्याओं को सुलझा देना, इसी में अभी जीवन जा रहा है ना। तो ये है सात्विक सुख। राजसिक सुख में बताया गया है जो सुख इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जो शुरुआत में कैसा लगता है, अमृत के समान लगता है, वाह वाह बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन उसका अंत कैसा है, अंत उसका जहरीला है, बहुत विषतुल्य है। तो ऐसे सुख को कहते हैं रजोगुणी सुख। तो हमारे 5 इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से जो हम सुख लेते हैं ना, आनंद, उसको कहते हैं राजसिक सुख। ये शुरुआत में अमृत के जैसा लगता है ना, लेकिन इसका अंत जहरीला होता है, डाइवर्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस, खून खराबा चलता रहता है ना। तो ये राजसिक सुख। गुरुजी, संसर्ग का मतलब क्या हुआ? संसर्ग, ये यहाँ पर एक शब्द आया है, संसर्ग मतलब जैसे विषयों के संसर्ग, मतलब विषयों के संपर्क में, जब इंद्रियां उनके विषयों के संपर्क में आती है तो फिर वो शुरू होता है, ठीक है। तो बेसिकली कई शादी होते हैं, शुरुआत में जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेड फॉर ईच अदर, बराबर है, वी मेड फॉर ईच अदर, माइनस अभी भी गलत है। तो हम दोनों इस तरीके से है, शादी करने के पहले इतना फोन करते हैं एक दूसरे को और ये दिखाते हैं कि, है ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे शादी होती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि क्यों मैंने ये निर्णय लिया। कारण क्या था, कारण रजोगुणी सुख था, रजोगुणी सुख। रजोगुणी सुख कभी हमको आनंद देगा कितना भी प्रयास करो, ठीक है। में कहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, यहाँ से सात्विक सुख, है ना, जो भी आप सब लोग कर रहे हैं, बराबर है ना। कि अभी आप पहले का जीवन देखिए आपका, है ना, राजसिक और तामसिक सुख रहेगा, बराबर है, और अभी आप सात्विक सुख में एंट्री कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तरक्की हो रहा हूँ, कुछ नई चीज में कर रहा हूँ, पहले कितना गलत था, इस तरीके से, ओके। तो ये रजोगुणी सुख। अभी है तमोगुणी सुख। तमोगुणी सुख कैसे है, तमोगुणी सुख ये बिगिनिंग में कैसा रहता है, जहरीला रहता है, और इसका अंत भी जहरीला होता है, समझ में आया। तमोगुणी सुख कैसा है, बिगिनिंग में भी जहरीली है और अंत भी कैसा है, अंत भी जहरीला है, ओके, इस तरीके से, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि गुरुजी, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? इसको एक्सप्लेन करने दो, तमोगुण को बाद में पूछो। तो गुरुजी, मैं तमोगुण एक में सवाल, क्या होता है कि, एक मिनट
तो तमोगुण में क्या होता है कि एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, वो बियर बार में चला गया, हाँ, उसने दारू पिया। तो अगर कोई व्यक्ति ने दारू पिया होगा पहले, तो दारू का पहला अनुभव होना बहुत खतरनाक होता है। आपका हेडेक होगा, उल्टी होगी, बहुत कुछ होगा, और दारू कड़वी रहती है, सुना है मैंने ऐसे, है ना। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो कई लोग उसका वर्णन करते थे। तो बिगिनिंग में भी वो बहुत दुखदायक होता है, और उसका अंत इतना बेकार होता है कि फिर वो दारू के बिना रह नहीं पाता है, नशे में धुत होता है। ओके, तो इस तरीके से तामसिक सुख है। तामसिक सुख, जिसके घर में तामसिक सुख है ना, जो घर का मेंबर लगा है इसमें, उसका घर में समस्याएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है जी, तो बोलो। जी गुरुजी, हम पहले जो राजसिक सुख और तामसिक सुख जो हम किए हैं, अभी हम जब सात्विक सुख करेंगे, जो भी सात्विक कर्म करेंगे, क्या हमको कृष्ण माफ कर देंगे, हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे मैंने बताया था ना, अभी हम सात्विक सुख में नहीं लगे हैं, अभी हम शुद्ध सात्विक, हम कृष्ण को पकड़ के चल रहे हैं ना। कृष्ण भावना ये सात्विक में आती है क्या? कृष्ण भावना ये सात्विक में नहीं आती है। कृष्ण भावना किस में आती है? शुद्ध, कृष्ण भावना शुद्ध भाव, 3 गुणों से ऊपर शुद्ध भावना। अभी आप मुक्त हो गई समझो, अभी आपको केवल इसको मेंटेन करना है, समझ में आए? अब जितने भी लोग गीता क्लास को आ रहे हैं, है ना, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त किए हैं, लेकिन अगले दिन मान लो वो शादी में चले गए, क्या होगा? मुक्त अवस्था खींच लिया जाएगा। छूट जाएगा। छूट जाएगा मुक्त अवस्था। तो इसके लिए तो किसी को गुरु जी, गारंटी नहीं परिवार के किसी भी कार्यक्रम में भाग न लें क्या? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप सत्संग को मिस करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। जैसे मैं कई लोगों को कहता हूँ, आप शादी में जाइए, सुबह जाइए, एटलीस्ट जपा करके जाइए आप, है ना, 16 माला अपने अच्छे से, सुबह जाइए और शाम को वापस आ जाइए, रात को वापस आ जाइए, अगले दिन वापस जपा के आ जाइए। लेकिन अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आप पूरे घर के कार्य में लगे हुए हैं, ना आप जपा कर रहे हैं, ना सत्संग में आ रहे हैं, तो फिर हम ये बहुत धोखादायक सिचुएशन। ओके, तो इसके लिए बहुत हमको डर लगना चाहिए जब शादी का माहौल आता है। खास करके लेडीज लोगों को एंगेज होना पड़ता है, बराबर ना। जेंट्स लोगों को तो एंगेज होने की जरूरत नहीं है। जेंट्स तो मजा मारते रहते, दारू पीते रहते, ये करते वो करते, लेडीज लोग काम करते रहते, बराबर ना। शादी में ऐसे होता है, तो इसके लिए है ना, गुरुजी, तो उस समय पर क्या करना गुरुजी, चाहिए? हाँ, एक गुरुजी मिनट, अगर बाहर इसके लिए जाएंगे, आपको, हाँ बोलो। गुरुजी अगर बाहर जाएंगे तो आपकी क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तब? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बताना तो पड़ेगा पहले की, है ना, मैसेज कि अभी हम शादी में हो रही थी। हाँ गुरुजी, क्योंकि मुझे मुझे 10 से 12 तक के लिए जाना है बाहर, तो मैं क्लास अटेंड करूंगी लेकिन कैमरा ऑन नहीं रहेगा तब। ठीक, अभी ये सब चीजें इसमें मुझे पूछिए, है ना, नहीं तो उसमें दूसरा ही टॉपिक में चला जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा था ओके कि गुरुजी, ओके। हमको बेसिकली हमको कोई भी पारिवारिक जहाँ पर हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण को भूल दिया जाएगा, उस चीज के लिए हमें थोड़ा सा कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्ण में नहीं चाहता हूँ कि मैं शादी में जाऊँ, कृष्ण में नहीं चाहती हूँ मुझे इस ऐसे कार्य में जाना पड़ रहा है, तो मेरे आपसे एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से, मतलब इन विषयों से मुझे निकाल दो, है ना, निकाल दो। अगर आप में उतनी शक्ति है कि आप वहां पर जाओगे और वहां के लोगों को कृष्ण दे सकते हो, तो आप जाओ वहां पर। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना, हम ही अफेक्टेड होके आ जाते हैं, बराबर है, रात को शादी के बाद, और हमको लगता है कि क्या मैं सही में भक्त हूँ या नहीं हूँ,
ये शादी के बाद आने में सवाल हो जाता है। कितने लोगों का सवाल पड़ता है शादी अटेंड करने के बाद, नाच गाना सब होने के बाद, आप जब रात को आते हैं, है ना, पूरा सज धज के, और बाद में हमको सवाल आता है क्या मैं डिवोटी हूँ या मैं नॉन डिवोटी हूँ? आता है ऐसा सवाल? आता है। गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछूं, मेरा एक प्रश्न है। पूछूं? गुरुजी, जैसा कि आपने एक बार के सेशन में बताया था कि हम पतित जीवों को भगवान जब आसुरी योनि में भेजते हैं तो वो बार बार आसुरी योनि में भेजना भी एक कृपा ही है। ये किस प्रकार है, इसको आप मुझे थोड़ा सा समझाइए। तो मैंने बताया था कि आसुरी योनि से क्या होता है कि कृष्ण उसको मार देते हैं, कृष्ण के हाथों से मारा जाता है, और जिसको कृष्ण के हाथों से मारा जाता है तो फिर वह उसका मुक्त हो जाता है। फिर वो कृष्ण से हाथ से मारने वाला व्यक्ति मुक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। और तो इसके लिए भगवान कहते हैं जो असुर योनि में भी है ना, तो उसका एक न एक में उद्धार हो जाएगा। ठीक है। और गुरुजी, अभी के इस समय के में जो तमोगुण में है, आसुरी प्रवृत्ति में है, उनका वो उद्धार कैसे करे अपना? नहीं, जैसा कि असुर योनि में है तो जैसा कि हमने कहा कि भगवान के भक्त है वो सभी जगह पर जाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि भूत पिशाच के साथ शिव जी घुमा करते हैं, और भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं कि वह कई जगह जाते हैं। अभी ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लोग नशा करते हैं, वहां पर भी वो हरे कृष्ण हरे राम ऐसे कई रॉन्ग डांस हो जाते हैं भगवान का नाम, तो उद्धार उनका होता है असुर योनि में है तो, है ना। लेकिन हमें पहले अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए कृष्ण भावना को लेकर। ये प्रश्न पूछ रहे थे क्योंकि मुझे अपने उद्धार की चिंता है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि मैं जब कर रही हूँ, चित्त भगवान को लगा के बैठी हूँ, लेकिन शरीर छोड़ दूंगी चाहे जिस दिन भी, उस दिन कहाँ जाएंगे। जी जी, ओके जी। तो मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ। तो मैंने और कल हम गुरुजी इसी से पूछना था थोड़ा सा। हाँ पूछो। गुरुजी, कृष्ण जी से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए बोलते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में जो जो बाधाएं आती है, छोटी मोटी बाधाएं, जैसे कोई हमको ऐसे शादी पार्टी में ले जाना चाहता है या कुछ मतलब जो जिस नियम के अनुसार कृष्ण जी बोलते हैं कि रहो, ये सात्विकता है, ये वो, अगर हमारे परिवार के सदस्य कुछ उसको भंग करते हैं तो वो मतलब हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करना मांगना कि इनके अपने मन से ही ये ऐसा करना बंद कर दें, तो ये भी अपेक्षा करना हुआ कि आप मांग सकते हैं ऐसा? नहीं, देखिए अपेक्षा हमको क्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कृष्ण से, उस अपेक्षा से मैं कृष्ण से नजदीक जा रही हूँ, तो अपेक्षा को करना चाहिए। अगर उस अपेक्षा से मैं कृष्ण के नजदीक जा रही हूँ तो अपेक्षा, और अगर उस अपेक्षा से मैं कृष्ण से दूर जा रही हूँ वो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नहीं, उनकी भक्ति में संलग्न बने रहने के लिए है, ये तो मांग सकते हैं ना। हाँ मांग सकते हैं। जैसे अभी मान लो हम कृष्ण से ये मांग सकते, कृष्ण मुझे भक्तों का संग दीजिए, तो ये भी एक तरीके से मांगना है ना। लेकिन हम ये मांग सकते हैं क्योंकि ये मेरे लिए सकारात्मक है भक्ति के लिए, इस तरीके से। नेक्स्ट नितु झा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचम प्रणाम। गुरुजी, मुझे ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो अशुद्ध है ना, इसके पुत्र नहीं है, तो इसीलिए इसे कृष्ण भक्ति करना पड़ रहा है। हम लोग तो पुत्र हमारा है ना, इसीलिए हम कृष्ण भक्ति में नहीं, हमको जाने की जरूरत है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है गुरुजी। ऐसा होता है क्या गुरुजी कि हमें पुत्र नहीं है तो हम अशुद्ध हैं, इसलिए हम कृष्ण भक्ति में है? ऐसा कुछ होता नहीं है, पर एक चीज याद रखो, भक्ति मार्ग में हम जब आते हैं तो दुनिया बहुत बोलते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पता है? सबसे बड़ा रोग क्या है, क्या कहेंगे लोग। लोग, दुनिया है वो बोलती रहेगी। आप भक्ति नहीं करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, आप भक्ति नहीं करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, है ना। और इसमें ताने भी बहुत पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, इतना इरिटेशन होता है कि इसके लिए हमको उन लोगों से दूर होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जब देखा इतने निगेटिव मेरे बारे में बोलते हैं तो मैंने उनसे फिर डिस्टेंस रखा। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दो।
वो लोग हमारे आस पड़ोस में ही रहते हैं गुरुजी। हमेशा जब निकलो ना तो मुंह से निकल जाता है हरे कृष्ण। आस पड़ोस से होने तो उसको आप अपने मन के आठ पड़ोस में मत आने दो ना, भले वो आपके शरीर से आगे पड़ोस में है ना, उनसे संपर्क मत बनाए रखो, है ना। एड्स का प्रॉब्लम क्या होता है पता है, वो पड़ोसी के साथ बहुत उनका मिलना जुलना होता है, तो उससे दूर रहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा हमको लंच हो गए तो पूछने जाती है तुमने सब्जी में क्या बनाया था, मैंने ये बनाया था, ये इससे शुरुआत होती है। और अंत कहाँ से होता है, मेरा भी पति ऐसा ही है, तुम्हारा भी ऐसा है क्या, ऐसा अंत होता है उसका। तो उसके लिए हमको मोस्टली निगेटिव चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मोस्टली हमें पॉजिटिव ही चीजें करनी चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे ग्रुप में जो भक्त है ना, जो आपको अच्छे लगते हैं, तो उनसे आप वार्तालाप कीजिए। कि मुझे याद है कि जब मैं दुबके में नया था तो मुझे मेरे ना क्लास के टीचर आए थे समझाने के लिए, इतना मेरे बारे में निगेटिव बोले, बाप रे बाप, आज भी वो दिन याद होते हैं। मेरे माता पिता ने उनको बुलाया था क्लास टीचर को, क्योंकि मैं रैंक में बहुत आगे था, मुझे 10वीं में काफी अच्छे परसेंटेज मिले थे, और मैं तभी जस्ट 2-3 साल के बाद मैं भक्ति में आया था। तो मेरे क्लास के टीचरों को बुलाया था मुझे समझाने के लिए कि ये माला कर रहा है और ये प्याज लहसुन भी छोड़ दिया इसने, इसको समझाओ। तो मुझे बहुत उन्होंने निगेटिव बोला कि तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तुम यही करता रहेगा, तुम साधु करेगा तेरा खाने पीने का भी प्रॉब्लम होगा, तेरे को पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ऐसा सब मुझे बोल रहे थे उस समय में, है ना। तो गुरुजी इतना मुझे निगेटिव ऐसे ही सुनाते हैं सब लोग। जी 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 माता जी रोइए का नहीं, हम सब आपके साथ हैं। माता जी रो मत, कृष्ण आपके रोइए मत साथ है माता ना, जी, कुछ नहीं होता। सब साथ है। जी माता जी आप रोइए मत प्लीज। माता जी मेरी भी 2 बेटी है, कुछ नहीं होगा, अच्छे ही हम लोग का अच्छा ही होगा। 2 बेटी मेरे है भी हम 2 बेटे हैं। मेरी भी 2 बेटी। लेकिन अभी पुत्री भी अच्छी है, पुत्र आजकल तो लोग कुछ हाँ नहीं बेटी करते अच्छी अभी। है, आजकल तो हाँ बेटी आप अच्छी है माता जी। आप मत रोइए। मत मेरी भी रोइए 2 बेटा बेटी है मत नीतू रोइए। हाँ हाँ मेरी भी 2 बेटी हैं। मेरी भी 2 बेटी। आजकल तो माता जी बेटे पुत्र वाले में पुत्र कुछ नहीं है। हाँ हाँ आजकल लड़का आप लड़की लोग एक अच्छा समान। होगा मत सब बेटी एक, अच्छा होगा। लड़का लड़की सब एक ही है। लड़का मेरी तो लड़की एक एक ही समान, बेटी जो है। नर सको नादान। आजकल लड़के लोग तो मानते नहीं माँ बाप को। हाँ, आप मत रोइए, कुछ नहीं होगा, लड़की अच्छी है। आपके घर तो गुरु जी भी है ना माता जी, मत रोइए। गुरु जी हम है माता जी। लड़का लड़की है ना, उतना लड़की चाहे जितनी भी उम्र चली जाए वो लड़की नहीं देंगे जितना लड़की। लड़के अगर पूछते ही नहीं शादी करती है तो लड़कियां तो फिर भी पूछती हैं कम से कम माँ बाप का हाल तो पूछती ओके, तो इससे कहा जाता है कि जिसके घर में 2 लड़कियां हैं वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जिसका अगर उसके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है जिसकी लड़की बेटी जिसकी बेटी बड़ी है और उसके बाद लड़का छोटा है, ये उसके बाद का कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके बाद तीसरा सबसे नीचा कॉम्बिनेशन है कि लड़का बड़ा होना और लड़की है वो छोटी होना, और सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है दोनों लड़के होना, है ना। ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, है ना। जिसकी 2 बेटी है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि सबसे अच्छा है। गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मेरे तो दोनों ही बेटे हैं। हाँ, तो आप उसको किसमें दीजिए अभी, ठीक है। तो अगर किसी को मेरा भी 2 बेटा है गुरु। मेरा बहुए तो एक ही आपकी बच्चा है। लड़की होती, बहुए आपकी आपकी लड़की बात होती। सुन के तो मुझे डर लग गया। डर लग गया तो अच्छा नहीं, इसके लिए इसमें दे दो, क्योंकि जो लड़का रहा है ना वो टिकता नहीं है जल्दी, टीनेज में आने बाद वो बह जाता है। तो उसके लिए अगर 2 लड़के हैं, अगर वो छोटा भाई देखेगा कि बड़ा भाई अभी गलत रास्ते जा रहा है तो छोटा भाई भी वही करता है। तो इसके लिए अगर किसी को 2 बेटे हैं तो उनको थोड़ा सतर्क होना चाहिए अपना, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जो सवाल हो गए हैं, समय हो गया है, तो यहाँ पर मैं रोकता हूँ।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिवानी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी, माता जी हरे कृष्ण हरे माता जी माता जी प्रणाम, हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रणाम गुरुजी। माता जी को पंचांग प्रणाम, गुरु जी को पंचांग प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल सभी को। हरे कृष्ण श्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप रूबी माता जी। हरे शांजू माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग। कृष्णा हरे कृष्णा नीतू माता जी। हरे कृष्णा रूबी माता जी, नीतू माता जी। हरे हरे कृष्ण सभी कृष्णा। भक्तों को प्रणाम प्रणाम। रोहना माता जी। हरे कृष्ण वर्षा माता जी पंचांग प्रणाम। हेलो हेलो। एकादशी कब है माता जी? एकादशी कब 3 है? तारीख। 3 तारीख को।